बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, बहुत रनिंग की, घंटों तक एक्सरसाइज़ की, लेकिन आपका वज़न है कि कम होने का नाम बहुत परेशान करके रखा है। घंटों एक्सरसाइज़ करने के बाद भी आपका वज़न 1 किलो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ईज़िली आपका वज़न कम होगा अगर आप एक हेल्दी डाइट भी उसके साथ फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि आप घंटों एक्सरसाइज़ करें, अगर आप एक हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, एक प्रॉपर डाइट करने में हेल्प करती है, आपकी एक्सरसाइज़ को कंप्लीट करती है, आपकी डाइट को कंप्लीट करती है। अगर आप उसको नहीं फ़ॉलो करते हैं, तो वज़न कम करना आप भूल ही जाइए। बैक टू माय चैनल सुमेरी, आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज़, अगर आप भी अपने बढ़ते वज़न से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तरह-तरह की डाइट आप फ़ॉलो करते हैं, जैसे आजकल तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट, ऐसे ब्रांड के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, वो दावा करते हैं कि इतने दिन में हम आपका इतना केजी वेट रिड्यूस कर देंगे, इतना केजी आप घर बैठे रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन आप उसको भी महँगे से महँगा प्रोडक्ट मँगाते हैं, फ़ॉलो करते हैं, लेकिन आपका वज़न है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको एक बहुत छोटी-सी चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि वज़न कम करने के लिए आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सही मायनों में अपने वज़न को कम करना, तो आपको एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। आपको एक हेल्दी डाइट प्लान फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर आपको नहीं पता कि कौन-सी ऐसी डाइट है जिसको आप फ़ॉलो करने से अपना वज़न कम कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपने सिर्फ़ यही सुना है कि अगर आपको अपना वज़न कम करना है, अपना वेट कम करना है, अपने मोटापे को घटाना है, तो आपको खाना छोड़ना होगा। और सबसे पहले काम हम यही करते हैं, अपने मोटापे को कम करने के लिए अपने खाने को एकदम कम कर देते हैं। तो आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कम करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान ही अपनी डाइट पे देना होगा, उसके बाद एक्सरसाइज़ आती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन-सी वो डाइट है और कौन-सी वो एक्सरसाइज़ है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे बिना किसी एक्सपेंसिव के अपने मोटापे से बहुत आसानी से छोटे-छोटे ट्रिक को अपनाकर छुटकारा पा सकें। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो कि हम अपना मोटापा कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं डाइट। देखिए, खाने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं जब हमें अपना वेट लॉस करना होता है, क्योंकि हमने कहीं न कहीं सुना है, अगर आप घी खाना बंद कर देंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा, अगर आप ऑयली खाना खाना बंद कर देंगे तो आपका वज़न कम होगा, अगर आप बाहर का खाना बंद कर देंगे तो आपका वज़न कम होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको कम भी करना होता है, बट सारी चीज़ों को कम करना या खाना बिल्कुल छोड़ देना, ये मोटापे को कम नहीं करता, इनफैक्ट आपके मोटापे को और डबल स्पीड से बढ़ाता है। आगे हम वीडियो में जानेंगे कि वो कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स हमारे छूट जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ द नॉलेज हम क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं और वो सारी ज़रूरी चीज़ें हमें अपनी डाइट में नहीं मिलती जो हमें मोटापे को कम करने के लिए चाहिए होती है। हम सिर्फ फैट लॉस में वर्क करना शुरू करते हैं। तो फैट लॉस यानी कि आपको अगर अपना वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले वर्क आपको करना है कि आपको फैट लॉस पर वर्क नहीं करना है। जी हाँ, सोचने और सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, तो फैट क्या होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फैट होते हैं जो मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाते हैं और हमारे मोटापे को कम करते हैं। और जब हम खाना खाना छोड़ देते हैं, तो यही ज़रूरी फैट्स हमें नहीं मिलते और वो हमारे मोटापे को इंक्रीज़ करता है। तो आपने खाना नहीं छोड़ना है, इवन उसकी जगह आपको एक ऐसी डाइट लेनी है जो आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन दे, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन दे, प्रॉपर मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट दे, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क करे। तो आपने खाना छोड़ना नहीं है, इवन अपने मील को कम कर देना है। आपने अपनी डाइट को इस तरीके से मॉडिफ़ाई करना है कि टाइम टू टाइम जो भी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहे और आपको बहुत सारा मील लेने की ज़रूरत ना हो। तो वो आप कैसे क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम क्या सोचते हैं कि हमने सुना है कि हमने हमेशा सुना है कि ब्रेकफ़ास्ट आपको राजा-महाराजाओं की तरह करना है, लंच आपको करना है एक किसान की तरह और डिनर करना है आपको एक भिखारी की तरह।
मीन्स जब पहले राजा महाराजा जंग पर जाते थे तो वो बहुत सारा खाना खाते, क्योंकि उनको पता है उनको जंग पे जाना है और सुबह से शाम तक उनको कोई खाना नहीं मिलेगा, तो वो बहुत सारे डाइट लेते हैं। लेकिन हमने जो उसको अपने भटूरे, बटाटा वड़ा और इन सारी चीज़ों से रिप्लेस करके बहुत सारा खाना शुरू कर दिया, बस वही हमारी प्रॉब्लम है। वहाँ ज़्यादा खाने से मतलब ये था कि वो ऐसी चीज़ें खाते थे कि उनको भूख कम लगती थी, प्यास कम लगती थी और वो उनके शरीर पर हैवी नहीं होता था, जिससे उनको नींद नहीं आती थी, आलस नहीं आता था और ये सारी चीज़ें इग्नोर होती थी और वो अच्छे से अपने युद्ध में अपनी परफ़ॉर्मेंस देते। लेकिन हमें तो कहीं युद्ध पे नहीं जाना, हमें तो घर पे रहना है और उसके बावजूद हम इतना सारा खाना खाएँ जो कि हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता, तो वही हमारे मोटापे का कारण है, तो आपने उसी को इग्नोर करना है। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्मूदी ले सकते हैं। जब एक आप स्मूदी का इंटेक करते हैं तो कई घंटे तक आपको भूख नहीं लगती, जिससे आपको प्रॉपर मिनरल, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है और एक लंबे समय तक भूख ना लगने के कारण आप एक्स्ट्रा खाने से बच रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये होता है थोड़ा भी भूख लगी तो थोड़ी चलो थोड़ा बहुत खा लिया, तो वो ही नहीं करना है। आपने अपने घर में भी देखा, जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ़ 2 या 3 टाइम का मील लेते हैं। हमारी तरह नहीं कि हर वक़्त अब हम कुरकुरे खा रहे हैं, अभी हम चिप्स खा रहे हैं, अभी हमारा मन कर रहा था हम पकौड़े खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। टाइम पे ही आपको खाना है, आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर अपनी बॉडी को टाइम देना है। टाइमिंग और डाइट का जब आप एक कॉम्बो अपनी बॉडी को देंगे तो 100% आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। पहले ही वीक में आपको अपनी बॉडी में एक हल्कापन महसूस होगा और कम से कम 1 टू 2 केजी आप बहुत आराम से रिड्यूस कर पाएँगे, अगर आप इस तरीके की छोटे-छोटे पॉइंट्स पर वर्क करते हैं। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट इज़ आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। अब कई लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, पानी पीने का उनका मतलब ये है गिलास लिया और गट-गट अंदर कर लिया, तो ऐसे नहीं करना है। आपने सिप-सिप करके आराम से बैठ के तसल्ली से पानी पीना है। एक दिन में 2 लीटर की बजाय 1 लीटर पिएँ, लेकिन पानी को सिप कर के पिएँ। इससे क्या होगा, इससे वो पानी आपकी छोटी इंस्टेटाइन से होकर धीरे-धीरे आपके यूरिन बैग में जाता है, पूरी बॉडी को क्लीन करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और जितनी भी जमा एक्स्ट्रा वसा या फैट आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में है, उसको रिड्यूस करता है, ठीक है जी। और जब हम जल्दी-जल्दी उस पानी को इनटेक करते हैं, तो वो छोटी आँत में जाने की बजाय वो क्या होता है, वो डायरेक्ट हमारे यूरिन ब्लैडर में जाता है। उस पानी को इनटेक करने का बेनिफिट हमें नहीं मिलता, सेम हमें फैट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पानी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का एक बहुत अच्छा एजेंट माना गया है, अगर हम उसको सही तरीके से लें, ठीक है जी। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट पे, तो आपने बटर मिल्क अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। बटर मिल्क क्या कहते हैं, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, आपकी बॉडी को एक लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है, जिससे आपका वज़न धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने वेट लॉस करने के लिए इसी पर वर्क करना है। धीरे जब आपका 1 से 2 केजी या 3 केजी वेट कम हो, मीन्स आपका शरीर उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जिस डाइट पर आप वर्क करना चाहते हैं, जिस डाइट को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप सिर्फ 1 घंटे के बजाय 10 मिनट भी एक्सरसाइज देते हैं ना अपने शरीर को, तो 100% आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं। आपका वेट अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और आपको इतने ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि जब अगर आप सही दिशा में वर्क करेंगे तो उसके सही रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि खाना छोड़ना है, ये छोड़ सब सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। कोल्ड ड्रिंक्स आपको इग्नोर करने हैं। आपने बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है जो आपके फैट को इंक्रीज़ करता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने बाहर का खाना बिल्कुल इग्नोर कर देना है। सिंपल अपने घर पे जो भी बने, आप चाहे उसको फ्राई ही करके क्यों ना खा रहे हो, लेकिन घर का बना खाना खाना है, क्योंकि आपको पता है कि उस खाने को फ्राई करने के लिए या डीप फ्राई करने के लिए आपने कौन-सा ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि जो बाहर हम
करते हैं, जो मार्केट से हम खाना लेते हैं उसमें कौन-सा ऑयल उसने यूज़ किया हमें नहीं पता। और मोस्ट ऑफ द लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं और उसको बार-बार रीयूज़, रीयूज़, रीयूज़ करके उसकी सारी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, उसमें कोई भी ओमेगा नहीं होता और वो आपके फैट को इंक्रीज़ करता है। इंस्टेड अगर आप घर में खाना बनाते हैं, तो आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएँगे जिससे उसका ओमेगा 3 नष्ट नहीं होगा और ओमेगा 3 आपके फैट को लॉस करने में, आपके वज़न को कम करने में बहुत बेहतरीन वर्क करता है। तो इसलिए अगर आपका कभी-कभी मन करता है कि आपको फ्राई खाना खाना है, तो आप फ्राई खाना भी खा सकते हैं, बट वो आपने घर पर बना के खाना है, बाहर से नहीं लेना है। ठीक है जी। अब बात आ जाती है घी। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है अगर हम घी खाएँगे तो हमारा फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप घी खाएँगे तो आपका फैट जो है वो घटना शुरू होएगा। जी हाँ, क्योंकि घी में होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 का सबसे बेस्ट एजेंट हमारा होता है देसी घी जो हम घर में बनाते हैं। तो अगर आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग खाली गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी ऐड करके ड्रिंक करेंगे ना, तो आपका फैट 1 हफ्ते में 2 से 3 केजी रिड्यूस हो जाएगा बिना किसी एक्सरसाइज़ के, बिना किसी अदर एफर्ट के या बिना कोई सप्लीमेंट खाए। ठीक है जी। तो यकीन ना आए तो इस चैलेंज को करके देखिए और 7 दिन के बाद ही आप अगर अपना वेट नापेंगे तो आपको उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के छोटे-छोटे चेंजेस आपको बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कुछ है तो वो है मोटापा। अगर आप एक मोटे या बहुत सारा मोटापा आपका शरीर पर है तो वो 100% आपको एक से एक बड़ी डिसीज़ लाने में, आपके शरीर को बीमार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो मोटापे को दूर करने के लिए ये छोटी-छोटी ट्रिक्स ज़रूर अपनाएँ और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट